हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मीन्स उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। वैसे कल मैंने आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या रहेगी ये भी वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ताकि ये जो वीडियो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ आपको वो वीडियो देखकर और ज़्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, और मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी मैं देखूंगी। थर्ड पार्टी के ट्रू हिडन इंटेंशंस एंड उसमें कामयाब होगी या नहीं होगी। जैसे जैसे मुझे टॉपिक समझ में आ जाएंगे मैं ऐड करती जाऊंगी। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें। सॉरी गाइस, मैं कल लाइव नहीं आ पाई, थोड़ा काम मेरा बढ़ गया था। मैं आई हूँ बहुत लेट घर पे, लेट नाइट आई थी तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोचती हैं। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। मैं स्वेटर निकाल ही लेती हूँ अभी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के, थर्ड पार्टी क्या सोचती है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। स्टाइल में आर्कएंजल माइकल, थर्ड पार्टी क्या सोचती है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर। पार्टी क्या सोच रही है। कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड पार्टी को ऐसे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से डेफिनेटली रिकन्सिलेशन करना चाहती है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन उसके साथ फेयर रहे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भाग रहे या फिर भाग चुके हैं, तो वो आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन करना चाहती है और एक बोल्ड डिसीजन चाहती है कि आपके पर्सन उसको लेकर एक बोल्ड डिसीजन ले, जिसमें थर्ड पार्टी के साथ रिकन्सिलेशन होना, उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना वगैरह ये चीज़ें हो सकती है थर्ड पार्टी की सोच में। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही कनेक्शन में है, अभी भी थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आए हैं, तो थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भाग न जाए, उसको छोड़ भाग न जाए। आपके पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी के साथ फेयर रहे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी लगती है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो जब भी थर्ड पार्टी को एहसास होता है कि आपके पर्सन उसको छोड़ सकते हैं या फिर उससे भाग सकते हैं, तो कोई लीगल मैटर, कोई लीगल चीज़, लीगल मैटर, कोर्ट की कोई ऐसी धमकी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमोशनली या फिर डायरेक्टली ऐसी धमकी दे सकती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, कि अगर उसने आपके पर्सन ने कुछ भी ऐसा बोल्ड डिसीजन थर्ड पार्टी को छोड़ने को लिया, तो थर्ड पार्टी ये कर सकती है आपके पर्सन को लेकर, या फिर ऐसा कुछ कर सकती है मीन्स डराने धमकाने की एनर्जी। एंड वो जो आपके पर्सन जो भागने की कोशिश करते हैं उसको फिर से रिकन्सिलेशन में आने की, या फिर से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उस रिश्ते में रखने की, बांध कर रखने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लगता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते तो लगभग सारे ख़त्म कर दिए। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन ही बोल्ड डिसीजन ले रहे थर्ड पार्टी के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करने की। तो एक इमोशनल होकर भी गुहार लगाई जा रही है कि आपके पर्सन उसके साथ फेयर रहे। अगर इमोशनल होकर चीज़ें काम नहीं आ रही है, तो आपके पर्सन को धमकाने की कोशिश हो रही है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर गए तो ये चीज़ें वो कर सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। ब्लैक मैजिक, जी हाँ, सरप्राइज ही हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर डेफिनेटली कह सकती है गाइस, ये बहुत ही सीरियस मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करके आए हैं, तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है थर्ड पार्टी
वापस आपके पर्सन को अपने लाइफ में पाने के लिए कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही अभी भी कनेक्शन में है, पूरी तरीके से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों हो रहे, और आपके पर्सन का रवैया आजकल बदल रहा है, तो ये से हो सकता है ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कर रही है। अपोलॉजी, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ये भी लग रही हैं, थर्ड पार्टी ने अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर किया है तो ये भी बहुत, गाइस इस रीडिंग को क्लेम करो, बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग एक बहुत चीज़ें फलदायी हो सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये रीडिंग इतनी अच्छी जाएगी, बट यस, मुझे तो डेक लेने से भी सुबह सोच रही थी कि इस डेक से मुझे एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि टैरो से मुझे पता नहीं, पहली बार मैंने टैरो नहीं लिया थर्ड पार्टी की एनर्जी जानने के लिए। पहली बार मुझे थोड़ा ओरेकल कार्ड में नहीं लिया, मुझे बस यही नज़र गई थी इस कार्ड के ऊपर, इस डेक के ऊपर। मुझे लगा यहाँ से मुझे सच में अच्छी एनर्जी मिलेगी, मिल रही है। तो मैं ये कह रही थी गाइस, अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर कभी भी कोई भी ब्लैक मैजिक किया था तो हो सकता है पकड़ी गई है, स्पाई किया गया। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ इंट्यूशन हुआ होगा थर्ड पार्टी को लेकर। जो मेरी पिछली रीडिंग मैंने डाली है कल परसों की, जो लोग ये रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो वो रीडिंग डेफिनेटली देख लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे ही मैसेज आए कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ डाउट हुआ है, कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एंड यहाँ पे वही चीज़ें आ रही कि थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सच, जो ब्लैक मैजिक जैसा सच थर्ड पार्टी के सामने, आपके पर्सन के सामने आ चुका है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ऐसा क्या क्या किया था कि जिसके चलते आपके पर्सन इस तरीके से बदल गए। तो अपोलॉजी की एनर्जी में थर्ड पार्टी आ चुकी है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से माफ़ी मांगना चाहती है, और क्योंकि इनके रिलेशनशिप में अभी सडन इवेंट्स एंड क्लोज ऑफ, ये डेफिनेटली ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि असल में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आपके पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप में खेल रहे थे। हो सकता है सरप्राइज ये आपके लिए हो कि आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आ रहे और थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सोच यही रही थी कि ये चीज़ें शायद कभी सामने आएगी नहीं। अब थर्ड पार्टी क्या सोच रही पता, थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपके पर्सन जिस तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़कर भाग गए, तो डेफिनेटली इसमें आपका कोई हाथ है। आपने कोई ब्लैक मैजिक किया है, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें खराब करी है, और आपकी वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो ये थर्ड पार्टी की ये सोच हो सकती है, या तो ये सोच थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग में डालने की कोशिश करेगी। आपके पर्सन उसके साथ कनेक्शन में कैसे, आई डोंट नो, या तो किसी और के थ्रू, या तो सीधा डायरेक्टली मिलकर किसी न किसी थ्रू रिकन्सिल होके ये चीज़ें डालने की कोशिश करेगी। बट असल में क्या है ना कि ये सारा गेम, ये सारा कांड थर्ड पार्टी का खुद का किया कराया है, और आपके पर्सन के समझ में ये चीज़ आ गई है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लेम किया, तो थर्ड पार्टी अपोलॉजी लेकर आपके पर्सन के लाइफ में फिर से रिकन्सिल होना चाहती है, और अब मैं आपसे फेयर रहूँगी, फेयर रहूँगा, ये कह के आपके पर्सन को फिर से उस रिश्ते में लाने के लिए एक बोल्ड डिसीजन लेने के लिए थर्ड पार्टी मजबूर कर सकती है। इसमें भी मुझे थर्ड पार्टी का एक गेम ये लग रहा है कि अपोलॉजी मीन्स माफ़ीनामा मांगना है या फिर माफ़ करना है। इसके मीन्स सिंपैथिक कॉल के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिलने के लिए मजबूर करे, और हो सकता है तब फिर से आपके पर्सन के ऊपर कुछ चीज़ें करे। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है, बट ये चीज़ें आई हैं। अगर आपके पर्सन आपके किसी भी कनेक्शन में है और आप आपके पर्सन से किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, तो ये, अगर आपको ये डाउट है तो आप कह सकते हो आपके पर्सन को थोड़ा अलर्ट रहे। रनर और चेजर की एनर्जी बताइए एंजल। मानते नहीं है, मुझे पता है पर्सन लोग मानते नहीं है, इनको लगता है फिर आप जेलस है, फिर आप दोनों के बीच में, खास कर अगर मैरिड है तो आप जेलस है और आप दोनों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। पर्सन का एक नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है रेडी, मुझे ये भी पता है, जिसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। रनर और चेजर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। जी हाँ,
आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन से कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो आपके पर्सन से फिर से नया स्टार्ट करे, फिर स्टार्ट कर सके। रिकन्सिलेशन के लिए थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, अपने पैशन से, अपने चार्म से आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और उसकी प्लानिंग चल रही है कि जब आपके पर्सन उससे रिकन्सिल होंगे तो उसको इस रिलेशनशिप को कैसे एक्सपांड करना है। टू बी फेयर को क्लैरिफाई कर रहा है पर 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी को नाइटमेयर तो बहुत हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी ये कहती हुई दिख रही है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन की वजह से उसको नाइटमेयर मिल रहे हैं, उसके रातों की नींद गई है, उसको काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, जैसे कि कैद में उसकी लाइफ आपके पर्सन ने कर दी है। तो ये कहने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को प्रपोजल देने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन उसके ऑफर को, जो अभी भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन उसके साथ फेयर रहे और उसके साथ काइंड रहे और उसका सपोर्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे, ये कहती हुई दिख रही थर्ड पार्टी। बोल्ड डिसीजन, जी हाँ, आपके पर्सन ने मीन्स उन दोनों के बीच में ब्रेकअप तो हो चुका है, बट आई थिंक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को खुल्लम खुल्ला एक फिजिकल रिलेशनशिप को ऑफर दे रही है, कमिटमेंट मांग रही है, फिर से आपके पर्सन को बोल्ड डिसीजन लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। क्लोज अप को क्लैरिफाई करो। बहुत कार्ड नीचे गिर रहे आज तो मेरे। क्लोज ऑफ को क्लैरिफाई कर रहा है, एफर्ट थर्ड पार्टी की अभी भी जारी है, मिस बहुत कर रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं रिलेशनशिप में भाग गए हैं, आपके पर्सन मिस छोड़कर निकल आए थर्ड पार्टी से, उसको ऑफर को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके पर्सन ने अपने दिल के दरवाजे थर्ड पार्टी के लिए बंद कर दिए, बट थर्ड पार्टी अभी भी एफर्ट कर रही है। जी हाँ, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के, जिनके थ्रू थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मीटिंग करने के बारे में सोच रहे, या फिर मीटिंग कर चुकी है, या तो चेक की एनर्जी आ रही। आप जब रीडिंग देख रहे, हो सकता है उसके 6 घंटे पहले, या फिर 6 दिन पहले, या फिर यहाँ से 6 घंटे बाद, या फिर 6 दिनों के बाद थर्ड पार्टी आपके पर्सन से डेफिनेटली पैचअप करने की कोशिश कर रही है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, जिनके बदौलत थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिलेगी और माफ़ीनामे का फिर से एक ड्रामा करेगी। स्पाइंग, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी इस वक्त काफ़ी स्पाई कर रही है गाइस। यस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी एक सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक अबैंडेंट सी चीज़ें चल रही है, ब्रेकअप जैसी चीज़ें चल रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को काफ़ी स्पाई कर रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एक विश कम ट्रू है, तो इसीलिए उसको आपके पर्सन थर्ड पार्टी को किसी भी हाल में अपने लाइफ में चाहिए। देखिए अभी तो काफ़ी इन दोनों की रिलेशनशिप का एक ख़त्म सा ही हो चुका है। इमोशंस उसके काफ़ी रिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया है, या फिर ज़्यादा उन दोनों में कोई चीज़ नहीं हो रही है। ब्लैक मैजिक करती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली, बट अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक कर सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते ख़त्म कर दे, या फिर आप दोनों के इमोशनल या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खींचे चले जाए। थर्ड पार्टी की ओर से ब्लैक मैजिक इसलिए भी चल रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करें। अगर थर्ड पार्टी किसी के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, किसी के लिए थर्ड पार्टी, अगर ये कोई पेरेंटल थर्ड पार्टी या फिर सिबलिंग वाली थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है ये आपके पर्सन को मिलने के लिए बुलाएंगे, और उस वक्त कुछ ना कुछ या तो भड़काना आपके खिलाफ, या तो कोई चीज़ें, कोई एनर्जेटिकली चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर एम्प्लॉय करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है, आप जिनसे डील कर रही है आपके ट्विन फ्लेम है, और आपके ट्विन फ्लेम जैसे टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक, कार्मिक ऐसे थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, और जिसके चलते उसी इफेक्ट के कारण, इसी पार्टनर के इन्फ्लुएंस के कारण आपके ट्विन फ्लेम को आपको लेकर कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं, कोई भी इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है या तो उस टॉक्सिक थर्ड पार्टी का इफेक्ट हो सकता है, या फिर उस टॉक्सिक थर्ड पार्टी ने किया गया कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है।
टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ कप इन द रिवर्स। देखिए रिलेशनशिप आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का काफ़ी टॉक्सिक बन चुका है। आपके पर्सन ने भाप लिया है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ग्रीडी है, सेल्फिश है, मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक थर्ड पार्टी के ऊपर से की जा रही हैं। अब थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि देखिए कि उसको ये लगता है कि उसने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ कर दिया बट उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला। आपके पर्सन बहुत सेल्फिश निकले, बहुत ग्रीडी निकले और बहुत मटेरियलिस्टिक निकले। मीन्स आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का फ़ायदा उठाया, ये सीधा सीधा आरोप थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर करती हुई दिख रही है। यहाँ तक थर्ड पार्टी समझता है आपके पर्सन काफ़ी रूथलेस है, काफ़ी क्रुएलिटी है, स्टबर्ननेस है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का दिल तोड़ा है, उससे ब्रेकअप किया है और उसके इतने चीज़ों के बाद भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कर रही है कि जिससे अगर आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब हो रही है, अगर आपके पर्सन का फाइनेंस ख़राब हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कोसना हो सकता है आपके पर्सन को, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो सकते हैं। देखिए अगर ऐसी चीज़ें ना तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए गलती आपके पर्सन से हो गई थी, अब ये गलती तो आपके पर्सन सॉर्ट कर रहे हैं ना, गलती को सुधार रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। ईश्वर किसकी सहायता करते हैं? जो गलत है उसकी तो सहायता कभी ईश्वर करते नहीं है, जो सही है उसके सपोर्ट में रहते हैं। आप सही है तो डेफिनेटली आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप हर हाल में सेफ एंड सिक्योर रहेगा। सो डोंट वरी। सडन इवेंट्स को क्लैरिफाई करो यहाँ पर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप तो काफ़ी एक तो हो चुका है, काफ़ी एनेक्शियस हो चुका है, एक डिज़ास्टर तो हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। थर्ड पार्टी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, काफ़ी डिफेंसिव रही हैं, बचाने की कोशिश थर्ड पार्टी ने बहुत की है। अभी भी थर्ड पार्टी इगर ही कुछ न कुछ नई आइडिया, कुछ न कुछ नई शक्ल लगाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी क्यूरियस है आपके पर्सन के बारे में जानने के लिए, अपने लॉयल्टी के ऑफर अभी भी आपके पर्सन को दे रही है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है। तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा तो नहीं है। अभी भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। ये है ना, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कर रही है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कर रही है। थर्ड पार्टी कह रही है कि आपके पर्सन ने उसको मैनिपुलेट किया है, थर्ड पार्टी कह रही है कि आपके पर्सन ने उसके वीकनेस का फ़ायदा उठाया है। तो ये ब्लेम थर्ड पार्टी की ओर से भी चल रहा है। देखो जब तक आपके पर्सन उसके बात मान रहे थे तब तो सब कुछ ठीक था। जैसे आपके पर्सन उसके बात नहीं मानने लगे, उसका अपोज करने लगे, तो थर्ड पार्टी के ब्लेम आपके पर्सन के ऊपर शुरू है, अभी भी शुरू है। देखो कॉन्फिडेंस में अभी भी थर्ड पार्टी, उसको पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस है, आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश कर रही है। एक मैसेज ये भी है, मुझे लगता है डेक उल्टा है, बट नहीं, डेक सीधा ही है। कार्ड यहाँ पे उल्टे कार्ड के मैसेज आ रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सरप्राइज देने की काफ़ी कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के लाइफ में लाने की कोशिश करेगी, जिसके चलते उनका रिलेशनशिप फिर से बैलेंस हो जाए। बट ये नहीं हो रहा है, काफ़ी निगेटिविटी रिलेशनशिप में आ चुके हैं और फेल्योर इनका आपके पर्सन थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप लगभग हो चुका है। काफ़ी अकेली थर्ड पार्टी अनहैप्पी है और कोशिश कर रही थर्ड पार्टी जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप उसका आपके पर्सन का हो चुका, उसको बैलेंस करने की थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो चुका, हमने देखा कि आपके पास थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रही हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन को लेकर क्या रहेगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरी उसके पर्सन को लेकर क्या रहेगा। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरी उसके पर्सन को लेकर क्या रहेगा। सोलमेट नहीं, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरी उसके पर्सन को लेकर क्या रहेगा। बताइए आर्कएंजल माइकल, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरे भी उसके पर्सन को लेकर क्या रहेगा।
स्पेल, ब्लैक मैजिक भी आया है, स्पेल भी आया है। अपने कुछ मिस्ट्रेस एक्शन रहेगी थर्ड पार्टी की, और केमिस्ट्री का भरपूर इस्तेमाल करेगी फिर से, जो कि मैंने आपको अभी भी कहा था कि वो फिजिकल इंटीमेसी एंड खुल्लम खुल्ला ऑफर देने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन का फेज जीतने की पूरी कोशिश कर सकती है, मिलने के लिए आ सकती है आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन को ऑफर दे सकती है कहीं दूर जाए, मिलने के लिए जाए, उसको कैसे भी करके उस जो ब्रेकअप हुआ है उन दोनों का रिलेशनशिप का, उसको ख़त्म करना है। कुछ सपने दिखा सकते हैं आपके पर्सन को, और खुद भी सपने देख रही है आपके पर्सन के साथ आगे जाने के लिए। रिलेशनशिप जो क्लोज अप हो चुका है, जी हाँ, कोशिश बहुत करेगी आपके पर्सन से रीच आउट करने की। कुछ मैसेज आपके पर्सन को देने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक चीज़ ये भी लग रही है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप, आई थिंक कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर फ़ोन या फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ मैसेज कर रही फिर उसको अनसेंड कर रही थर्ड पार्टी। वहाँ अपनी ओर से उसकी कोशिश रहेगी कि आपके पर्सन को किसी भी हाल में कम्युनिकेशन में लाएं, बात करने की कोशिश करें, एक ऑफर दे, आपके पर्सन को फेज जीतने का कोशिश करें, या तो अगर दोनों में काफ़ी जोग्राफिकल डिस्टेंस है तो मिलने के लिए जाएं, या फिर आपके पर्सन को बुलाएं। ये चीज़ कर सकती है थर्ड पार्टी। कुछ ना कुछ देखते हैं। ड्रीम्स को ज़्यादा मुझे आ रहा है कि ड्रीम्स को लेकर मैं ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरी उसके पर्सन को लेकर क्या रहने वाला है, बताया कि मैं मिस्ट्री को क्लैरिफाई करें। हाँ जी, यहाँ पे टावर मोमेंट तो आया है, एंड टू ऑफ सोर्ड। ये जो टावर मोमेंट चल रहा है थर्ड पार्टी का, हाँ, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर सकती है। कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पाएगी वो, और कोई इस मिस्ट्रेस क्या ऐसी मिस्ट्री कर सकते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की कौन सी मिस्ट्री है? पैशन का इस्तेमाल करेगी, घर में झगड़े लगाने की कोशिश करेगी, पैशन का इस्तेमाल करेगी। अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो ये चीज़ें करेगी। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी किसी की माँ, सासू माँ है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को कुछ ऐसा कह सकती कि घर में कोई कोलैप्सेशन आ चुका है, कोई दिक्कत आ चुकी है, कोई समस्या आ चुकी है। आपके पर्सन को कंफ्यूज करके अपने घर परिवार में फिर से बुलाने की कोशिश करेगी कि घर परिवार में इंस्टेबिलिटी हो रही है। अगर ये बीवी है आपके पर्सन की, तो फिर से घर में कलेश हो जाएगा, या फिर झगड़े लोगों के सामने आ जाएगी, फेम खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा। तो वो अपना वेपनास्त्र निकालेगी थर्ड पार्टी। केमिस्ट्री को क्लैरिफाई करें। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का एक वक्त पे अगर केमिस्ट्री, फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा, तो उसका इस्तेमाल करके आपके पर्सन को ट्रैप कर सकते हैं। टॉप सोर्स उनको ट्रैप करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर सकती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो घरेलू हिंसा ऐसा कुछ कर सकती है थर्ड पार्टी, या फिर ये इन बातों से भी आपके पर्सन कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो सीधा हो सकता है आपके पर्सन को फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें कर सकती है थर्ड पार्टी। मीन्स अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो नंबर 1 ये चीज़ें हो सकती है कि आप दोनों में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के कारण अब उसके घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, या तो आपके पर्सन आपको छोड़ उसके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप करे। नहीं तो अगर ये सिंगल है, तो आपके पर्सन उसके साथ मैरिज रिलेशनशिप करे। हो सकता है उसके साथ जो आपके पर्सन का इंटीमेट रिलेशनशिप रहा, कुछ एविडेंसेस है, उस चीज़ को लेकर ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें हो सकती है, पैसे की डिमांड हो सकती है, या फिर उसके ऊपर जो कर्जा है वो आपके पर्सन उसको ख़त्म कर दे, ये चीज़ें हो सकती है, या फिर उसके लिए आपके पर्सन कहीं से कर्जा उठाकर उसके लिए मनी अवेलेबल कर दे, ये चीज़ें हो सकती है।
हाल ही में थर्ड पार्टी ने कोई घर लिया है, कुछ ऐसा लिया है, या फिर उसके घर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ चुके हैं, तो आपके पर्सन उसका पूरा बोझ उठाए, ये थर्ड पार्टी इसकी डिमांड कर सकती हैं। तभी आपके पर्सन को इस रिश्ते से वो आज़ाद करेगी, अदरवाइज वो आपके पर्सन को ट्रैप करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और अगर ये इनके पेरेंट्स हैं, थर्ड पार्टी मीन्स आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं, लॉज वाले लोग हैं, तो ये कह सकते हैं कि इनके घर में हाल ही में जो फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन को ब्लैकमेलिंग करना, या फिर इनसे अनवांटेड मीन्स आपके पर्सन की कैपेसिटी भी नहीं उतना फाइनेंस, इनसे हेल्प नहीं मांगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अटैकिंग की एनर्जी आ रही, काफ़ी अनफेयर रहेगी थर्ड पार्टी। फेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल। अब तो कर्मा का रीडिंग बनता है भाई। जी हाँ, आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपना भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी का ऑफर बार बार ठुकराई देंगे, उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो काफ़ी पैनिक हो जाएगी थर्ड पार्टी, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उसके बाद शुरू होगा थर्ड पार्टी का डोमिनेट, आपके पर्सन को डोमिनेट करने वाला गेम शुरू हो जाएगा। जर्नी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, आपके पर्सन की लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल करने वाली है थर्ड पार्टी, और आई थिंक वो लंबा समय खींचने वाली है। ये जो स्ट्रेस है आपके पर्सन को लंबा समय देने वाली है। कम्युनिकेशन तो नहीं रहेगी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कोल्ड शोल्डर देते हुए दिख रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो वो जो सेपरेशन रहेगा ना, वो बुरी तरीके से खींचेगी थर्ड पार्टी। क्या करेगी बताइए, किस तरीके का स्ट्रेस देगी। देखो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बात तो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्टबर्न नेचर खुद लेगी, और रूथलेस एटीट्यूड दिखेगा थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा। वो भी डिसअपॉइंट होकर जा रही है, बट एक रिवेंज के एनर्जी में जा रही है। नेक्स्ट एक्शन में सडन इवेंट्स में क्या करेगी थर्ड पार्टी बताइए। सोच कर, जी हाँ, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी दूरियां लगाते, मीन्स बाउंड्रीज लगाते हुए दिख रहे हैं, तो वो लास्ट स्टैंड लेंगी। एक लास्ट टाइम कोशिश करेंगे। जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कोई बात सुनेंगे ही नहीं ना, तो आपके पर्सन के लाइफ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट बिखेरे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल दे, बर्डन दे, इसकी कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ने सोचा नहीं होगा, जो इनोसेंट चेहरा दिख रहा था उसके पीछे इतना क्रूएल चेहरा है। शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का सब समझ में आ जाएगा। ऐसे में ना हम लोगों को लगता है कि यार ऐसा ना हो अपने पर्सन के साथ, उनको दिक्कत ना हो, बट क्या करें, कभी ना कभी उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ देकर वो तो कर्मा के भागीदार वो खुद ही हो गए ना। और जबकि कर्मा से खुद ईश्वर भी नहीं छूटे, किसी का अल्लाह भी नहीं छूटे, तो हम तो बहुत आम लोग हैं। फिर तो काफ़ी डिप्रेस्ड आपके पर्सन को और दे सकते, थर्ड पार्टी कष्ट दे सकती है। उसका जो ड्रीम है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने का, पैचअप करेगी, और कुछ ना कुछ आपके पर्सन के साथ ऑफर रखेगी, सपने दिखाने की कोशिश करेगी, बट आई थिंक ये चीज़ें होगी नहीं। वो कंप्लीट कोशिश करेंगे आपके पर्सन को ट्रैप करने की। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो उसका पूरा सहारा, पूरा साथ दे रहे हैं। अगर ये आपके पर्सन के सिबलिंग है जो आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रहे हैं, तो वो लोग आपके पर्सन को फिर से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से इनको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। घर परिवार वाले लोग, अगर ये पेरेंट्स हैं किसी के, मीन्स सिंगल है, दोनों पेरेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर मैरिड भी है तो लॉज वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो लोग आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, ईएमआई कोई एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं, या तो उनको लिए लोन लेने के लिए बोलेंगे, और उनको ईएमआई का खर्चा करने के लिए बोलेंगे, ताकि आपके पर्सन फाइनेंशियल नीड के तहत कभी इनको छोड़कर ना जाए। मीन्स कर्जे का कोई बोझा आपके पर्सन के ऊपर डाल सकते हैं ये लोग, और आई थिंक उसकी वजह से आपके पर्सन अगर सोच भी रहे ना आपको लेकर एक सेपरेट घर परिवार बनाएं, सेपरेट होकर अपनी लाइफ जिए, ये कोशिश अगर कर भी रहे तो वो आगे कर नहीं पाएंगे कई सालों तक। तो इतना बड़ा लंबा प्लान अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको पता है कि लॉज वाले आप दोनों को नहीं रहने दे रहे हैं और पूरा कंट्रोल इनके हाथ में लेके बैठे, तो ये अगर चीज़ है तो ये चीज़ें कर सकती है थर्ड पार्टी। मीन्स
आपके लॉज वाले लोग ये कह सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहना चाहिए, तो कोई जेठानी हो सकती है या फिर कोई ननंद हो सकती है जो अपना दिमाग लगा कर ये चीज़ें कर सकती है, जैसे कि सास ससुर के दिमाग में ये चीज़ डाल देना कि इसके ऊपर कोई EMI का बोझा डाल दो ताकि ये न जा पाए, ये चीज़ मुझे लग रही है। आई डोंट नो यहाँ पे किसके लिए मुझे मैसेज आया है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं, मीन्स आप हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे हैं और दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं, बट लाइफ परेशान जा रही, कोई अगर कोई ऐसा क्लास भी देख रहा है तो हो सकता है आपके लिए थर्ड पार्टी, आपके जॉब करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपके बॉस आपके साथ ठीक से नहीं रह रहे हैं, आपको रिवार्ड नहीं दे रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये जो आपके कोई बॉस है, अगर खास करके कोई फीमेल बॉस है या फिर कोई बॉस है ना, तो मुझे लगता है कि ये आपको आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कोई षड्यंत्र कहीं ट्रैप करने की कोशिश आप लोगों कर सकते हैं, और उस फियर में आपसे न जाने, मीन्स आपका शायद वो जो रोल भी नहीं है उससे कई दुगना तिगना काम कोई आपसे करवा सकता है। ये आपके बॉस, मीन्स आपके ऑफिस परिवार में मुझे चीज़ें लग रही हैं। आपके जो कलीग्स है उसमें भी कोई कलीग्स है आपके जो आप मिले तो आपके बॉस से है, बट रहते आपके अच्छे खासे फ्रेंड है। ये आपके अच्छे खासे फ्रेंड है, बट कहीं ना कहीं आपके बॉस से या फिर उन लोगों से मिले जुले हैं जो आपका अहित जीतते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज उन लोगों के लिए भी आया है। बट यहाँ पे रिटर्न टू माई पॉइंट्स, अगर ये मीन्स आप पेरेंट्स है और आपकी बहू आपसे अच्छे से नहीं रह रही है, आपकी बहू प्रॉब्लम कर रही, तो आपके बेटे को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करती हुई दिख रही है, जबकि बेटा नहीं मान रहा है। तो वो पूरी कोशिश कर रही है आपके बेटे को कैसे भी करके आपसे दूर करने की, वो कोशिश पूरी कर रही है। क्लोज ऑफ की एनर्जी बताएंगे। 9 ऑफ सोर्स। देखिए, कितना भी कुछ भी थर्ड पार्टी कर ले, कौन सी भी थर्ड पार्टी रहे, किसी के बॉस, किसी के कलीग, किसी के पार्टनर, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के बेटे, किसी की सासू माँ, यहाँ तो ट्रॉमा इनको मिलने वाला है, सारा पानी में जाने वाला है, इनके सारे एफर्ट पानी में जाने वाले, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी रहे, आपके पार्टनर उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी काफ़ी ग्रीडी है, ऑब्सेस्ड है, वेल्थ से, पैसे से काफ़ी ऑब्सेस्ड है, स्टबर्न है, करप्टेड है, कुछ ना कुछ करप्टेड माइंड उसका दिमाग चल सकता है। बट आप एक बात ना मेरे ध्यान में रख लो, जितना करप्टेड माइंड थर्ड पार्टी खेलेगी आपके पर्सन को आपसे खिलाफ करने की, उतनी बुरी कर्मा में दस दी जाएगी। आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना है, पेशेंस से, आप खुद सारा तमाशा अपने आंखों से देखेंगे। बॉन्डेड की एनर्जी को क्लैरिफाई करा यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल। उसके मुंह में पैसे ठूस देने हैं आपके पर्सन को, ये वो वही है कि मेरे मुंह में पैसे ठूस दो, अपना मुंह में बंद करूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये वर्क फ्रंट पे है ना, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक ही जगह पे काम करते हैं, ऐसे कोई थर्ड पार्टी है ना, और अब बात निश्चित नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढेगी आपके पर्सन से, फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, अपने चार्म्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने पैशन का इस्तेमाल करेंगे, ये जताने की कोशिश करेगी, मूवमेंट करने की कोशिश करेगी, कुछ सेक्सुअल मूवमेंट का भी इस्तेमाल करेगी आपके पर्सन को फिर से जाल में फंसाने के लिए। अनसेंट मैसेज को क्लैरिफाई करो। कुछ मैसेज आपके पर्सन को देने की कोशिश करेगी, वो सेंड करना, अनसेंड करना, या फिर मैसेज करके डिलीट कर देना, ऐसे कुछ करने की कोशिश करेगी। सीधा सीधा न्योता देगी आपके पर्सन को, टेम्पटिंग एनर्जी देकर इंटीमेट होने के लिए कॉल कर सकते हैं, बट आई थिंक आपके पर्सन उसका सुनेंगे नहीं, क्योंकि 4 ऑफ कप के बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, तो डिस्कनेक्शन ही लग रहा है मुझे। उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं जम रहा है। वो पूरा कोशिश करेगी आपके पर्सन को, सब कुछ करके थक जाएगी, तब कोई स्पेल कर सकते हैं आपके पर्सन के ऊपर। हमने देख लिया नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम भी देख लेंगे, उसके बाद कर्मा का भी देख लेंगे।
बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, मेरी व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा? मेरी व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा? ये आप ही आपसे मिलती हुई दिख रहे हैं। सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी ओवरऑल आपके लिए आई है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे आपके लिए भी लेना पड़ेगा क्या। आई थिंक इसीलिए आपकी भी एनर्जी यहाँ पे मिक्स हो गई है। डिवाइन मेल है यहाँ पे, ये समझ जाएंगे आपको लेकर, और ये आपके एनर्जी में आते हुए दिख रहे। ह्यूमिलेट करेंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को। काफ़ी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। ह्यूमिलेशन मिलेगी उसको, गिल्ट मिल रहा है काफ़ी। थर्ड पार्टी का भी दिल टूट रहा है। वॉन्डेड एक की एनर्जी है। फेडेड हो जाएगा सारी बातें, सारी चीज़ें। विश तो होने से रही। हाँ, आप ट्राइंग फॉरगेटिंग आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भूलने की पूरी कोशिश करेंगे। सेल्फ कॉन्शियस में आपके पर्सन आ रहे हैं, और उसके बाद सेल्फ कॉन्शियस में आने के बाद आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक मेंडिंग की एनर्जी मुझे दे रहे हैं। डिवाइन मेल है आपके टूवर्ड्स मेंड हो रहे हैं। ये सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और विश कम ट्रू ये आपके हो सकती है रिकन्सिलेशन की एनर्जी के साथ। ह्यूमिलेशन बताइए। ह्यूमिलेशन को क्लियरिफाई कर रहा है पे सोलमेट एंड एडिक्शन। हाँ जी, ये आपके सोलमेट है, और थर्ड पार्टी एडिक्टेड हो जाएगी आपके पर्सन को लेकर। बट आई थिंक आपके पर्सन पास से बहुत कुछ सीख गए होंगे और सीख जाएंगे। उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे, ह्यूमिलेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ चुकी है, अपनी खुद की भी मिस्टेक समझ में आ चुकी हैं, और आपके पर्सन आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं। ये पास्ट का जो पर्सन है जो आपको छोड़कर गया था, वो आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आता हुआ दिख रहा है। गिल्ट को क्लैरिफाई करो। गिल्ट, प्लीज क्लैरिफाई गिल्ट। मुझे आपके पर्सन के नहीं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है ये बताइए, क्या होगा फाइनल आउटकम में। हाँ, आपके पर्सन तो एक आप ही के लिए आपको चॉइस करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक थर्ड पार्टी को समझ में आ जाएगा, वो ह्यूमिलेट हो जाएगी, क्योंकि उसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी वन नाइट स्टैंड के अलावा कुछ नहीं थी। ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक आपके पर्सन हेल्दी चॉइस कर रहे हैं और आपको अपने लाइफ में ले रहे हैं, क्योंकि उनको खुश रहना है, तो ये आप ही के साथ रहेंगे। वॉन्डेड का एनर्जी को क्लैरिफाई करो। एंगेजमेंट रिंग, थर्ड पार्टी के साथ जो कोई भी इनका रिलेशनशिप था, आई थिंक आपके पर्सन उसको पूरा ख़त्म कर रहे हैं। आई थिंक एंगेजमेंट वाला ऑफर आपके लिए सरप्राइज वे में आता हुआ दिख रहा है। फेडेड की एनर्जी बताइए। हाँ, अच्छा जी। थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को काफ़ी बात, आपके पर्सन को कुछ मीटिंग करती हुई दिख रही है, और आपके पर्सन को कुछ ना इमोशनली हार्टली आपके पर्सन को इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कह रही कि बार बार ये टेप मत चढ़ाओ, ये काफ़ी पुराना टेप हो चुका है, और अब उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं। मीन्स आपके पर्सन नहीं सोचेंगे ज़्यादा, और आई थिंक ये भी कहते हुए दिख रहे कि गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भूलने की पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट मेरे लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए वन नाइट स्टैंड थी, ये सोचकर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली भूलते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं, उसकी कॉल को अवॉइड कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, और बाउंड्रीज डालते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ कॉन्शियस को क्लैरिफाई करो। यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप आपके पर्सन सेल्फ कॉन्शियस में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप था, ये कहते हुए दिख रहा है। आई थिंक मिल रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, और मिलकर सारी बातें सुनाते हुए दिख रहे हैं।
डिवाइन मेल, जी हाँ, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होने के बाद आपके पर्सन की अवेकनिंग, लाइटनिंग कुछ आपको लेकर हो जाएगी। आपके पर्सन आपका कनेक्शन सिर्फ एक आम कनेक्शन नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसको कोई स्पिरिचुअल बाउंड्रीज लगी हुई हैं, ये जानते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होने के बाद थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रीच आउट करने की काफ़ी बार कोशिश करेंगे। आपके पर्सन गुस्से में आकर थर्ड पार्टी को कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कॉल तो इग्नोर करेंगे, पूछेंगे नहीं, बट अगर उठाएंगे तो उन दोनों के बीच फिर से कोई हार्श आर्गूमेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको मेंड करते हुए दिख रहे हैं, आपको कहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे गेट टुगेदर कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, वेलकम, आपका प्यार, आपके प्यार को फिर से वेलकम कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है, इनर कॉल इनको आ चुका है। सोलमेट की एनर्जी को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे सेपरेशन। थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन के बाद आपके पास डेफिनेटली लव एनर्जी लेकर आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्ट आपसे हो रहे, पैशनेट हो रहे, ट्रू अनकंडीशनल लव लेकर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। इन एंड यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टॉकिंग। देखिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो, थर्ड पार्टी के कॉल तो सब कुछ तो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपके कॉल, आपके टेक्स्ट, आपके ईमेल का इंतज़ार कर रहे हैं। बस एक बार इससे रीच आउट हो जाओ, क्योंकि इन एंड यान की एनर्जी में आ रहे डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि इनकी हीलिंग हो चुकी है। आपको मेल कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं इनको रिप्लाई तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, उसके आपके पर्सन की तो मिस ये आपकी विश थी कि आपके पर्सन आपके साथ रिकंसल हो जाए। वैसे थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को लव ऑफर भेज सकती है, मिलने के लिए बुला सकती है, बट आपके पर्सन समझ जाएंगे यासीन का सांप है, उसको हद में रखना, उसको बाउंड्रीज में रखना ज़रूरी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बाउंड्रीज लगा रहे हैं और आपसे रिकंसिलेशन कर रहे हैं विद लव एनर्जी। वैसे मुझे निकालनी थी आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी, बट आई थिंक आप लोगों के लिए एनर्जी यहीं पे आ गई, तो आई डोंट थिंक सो। हाँ, बट ये टॉपिक मैं ऐड करूँगी, थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलने वाला है, उसके लिए मैं डेक अलग लेती हूँ। बताइए अर्केंजल माइकल, अर्केंजल रफाइल, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। जो कुछ भी थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूअर्स के साथ किया है, उसका थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। लूजिंग, थर्ड पार्टी अपने आप को ही लूज करने वाली है। गेटिंग हार्ट मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। आपके पार्टनर को लॉस करेगी थर्ड पार्टी, अपने रिश्ते को, अपने प्यार को लॉस करेगी, और ये हर जगह से उसको हार्ट ही हार्ट मिलेगा। सब कुछ खोती हुई दिख रही थर्ड पार्टी। जितना कोशिश करेगी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की, वो सब लूज भी हो जाएगा, हार्ट भी करती हुई दिख रही थर्ड पार्टी। हाँ, एज इश्यूज है थर्ड पार्टी, देखते हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं। उसको सच में किसी न किसी की ज़रूरत रहेगी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में, बट आई थिंक उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं है, न कोई फ्रेंड रहेगा, न कोई रिश्ता रहेगा थर्ड पार्टी के साथ। हाँ, रिट्रीट करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, बार बार अपने फियर से जूझती हुई दिख रही है, बट वो जितना अपने आप को हील करने की कोशिश करेगी ना, उतना उसको दर्द, दुख, तकलीफ होती हुई मुझे दिख रही है। यही समझ में आता हुआ दिख रहा है। उसको कोई किसी से कोई प्यार नहीं मिलने वाला, तरसती रहेगी थर्ड पार्टी, जलबिन मछली ऐसी तरह से रहेंगे।
थर्ड पार्टी के साथ भी लोग ऐसी इसी तरीके से गेम खेलने वाले हैं आगे भी, जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने गेम खेल खेल कर किसी के रिश्ते खराब किए थे। जी हाँ, फेटेड टू बी अलोन, शायद उसकी नसीब में अकेला है, अकेलापन ही लिखा है। वो हर एक के पास जवाब मांगने के लिए जाएगी, प्यार मांगने के लिए जाएगी, जवाब मांगने के लिए जाएगी, बट उसके तकदीर में शायद अकेलापन ही लिखा है, तो उसको अकेलापन ही मिलता हुआ दिख रहा है। जितनी कोशिश करेगी उसका खुद का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। लोग उसके साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। लास्ट वन कार्ड इज टेल मी हार्ड टू गेट एंड बॉटम ऑफ द डेक पास्ट ट्रॉमा। कोई पास्ट ट्रॉमा उसका मिलते हुए तो दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस 10 कार्ड हो गए। हार्ड टू गेट, हाँ, अपॉर्चुनिटी एक से बाद उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी भी जा रही है। आई थिंक ये फाइनेंशियल करियर वाली भी अपॉर्चुनिटी जा रही है उसको। आई थिंक उसको लाइफ में कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके रिश्ते छूट जाएंगे, बट अगर ये किसी से कुछ मदद मांगने के लिए भी जाएगी ना, लोग उसको मदद भी नहीं करेंगे और उसको अपने लाइफ में कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। से रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो कोई ना कोई चाहिए, तो ऐसे जब भी कोशिश करेंगे ना, उसको अपने लाइफ में कोई एंट्री नहीं करने देगा, क्योंकि हर किसी को यही लगेगा द पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। जिसके भी लाइफ में जाएगी सांप की तरह डसेगी, क्योंकि है तो आस्तीन का सांप। लूजिंग योर सेल्फ को क्लैरिफाई करो यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई एंजल। लूजिंग योर सेल्फ, डेडलाइन, अराउंड स्प्रिंग, शायद थर्ड पार्टी का कंप्लीटली डेडलाइन मिलती हुई दिख रही है। कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ से। सॉरी गाइस, क्या खत्म हो रहा है? अराउंड स्प्रिंग क्या लूज कर रही है? ये तो आपके पार्टनर तो नहीं रहेंगे उसके लाइफ में, ये तो समझ में आ चुका है। अराउंड स्प्रिंग क्या खत्म हो रहा है? कुछ ऐसा रिश्ता जो हिडन सीक्रेट था, कुछ ऐसे स्टार जो हिडन सीक्रेट थी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, अगर एनर्जी से अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करने की चीज़ें करी है, तो जितना जितना उसने हासिल किया है, रिश्ता हो, तरक्की हो, कुछ भी हो, अगर उसने एनर्जी से या फिर अपने सीक्रेट तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या तो उसने जो छुपाया है वो पूरा सामने आएगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके लाइफ से। जो हिडन है ना, जो छुपा छुपा कर कुछ कर रही थी या फिर किया है, तो वो सामने आ रहा है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो रहा है उसके लाइफ का। और ये अराउंड स्प्रिंग तक, आई डोंट नो अभी कौन सा कितना टाइम बाकी, बट उसके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस आगे आने वाला है। डेडलाइन उसको आज ही मिल चुकी है। अगर ये कोई भी थर्ड पार्टी ये वीडियो देख रही है, आपको हर्ट करने वाली, आप लोगों को, मेरे व्यूज़ को हर्ट करने वाली, अब मेरे व्यूज़ किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, बट इतना समझ में आ रहा है, जब आपकी रीडिंग देख रही हो तो इतना समझ में तो आ रहा है, किसी भी रिश्ते में आप लोग हैं, यहाँ पे आपके साथ गलत तो हुआ है, और अगर जाने अनजाने बाय क्रॉस अगर किसी भी एंगल से ये देख रही तो शायद उसके लिए समझ में आ जाएगा ये डेडलाइन उसको मिल गई है। अच्छा रहेगा कोई अगर थर्ड पार्टी मेरा वीडियो देख रही है तो मेरे व्यूज़ का पीछा छोड़ दे, मेरे व्यूज़ के रिलेशनशिप को ख़राब करना छोड़ दे। गेटिंग हार्ट को क्लैरिफाई करो। यहाँ पे कुछ लोग ना बाद में भी जुड़ सकते हैं, अभी नहीं, बट आई थिंक ये कुछ ऐसे लोगों की भी रीडिंग आ रही है जो बाद में जुड़ने वाले हैं। मुझे उनकी रीडिंग आज ही, उनकी एनर्जी आज ही कैलकुलेट हो रही है। गेटिंग हर्ट है कोई ऐसा कॉल, हर्ट होने के बाद काफ़ी सारे लोगों को कॉल करती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी, और ख़ास करके आपके पर्सन को, आपके पर्सन का आवाज़ सुनने के लिए तड़प तड़प जाएगी थर्ड पार्टी। आपके पर्सन के सामने बेगिंग करती हुई दिख रही थर्ड पार्टी, लोगों के सामने बेग करती हुई दिख रही कि आपके हर कंडीशन, हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, बट मुझे अकेला मत छोड़ो। अनब्लॉक करने के लिए आपके पर्सन को रिक्वेस्ट करती हुई दिख रही है।
थर्ड पार्टी। देखो मैंने कहा थर्ड पार्टी, 7 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी अपने लाइफ में जितने भी उसने धोखे किए हैं, जितने भी उसने कांड किए हैं, उन सभी लोगों से उसको हर्ट मिलने वाला है। और आपके पर्सन को छोड़ने के बाद भी अगर वो जितने भी अफेयर करेगी, जितने भी ऑप्शंस लाएगी, सभी लोगों से उसको हर्ट ही मिलने वाला है। उसका इस्तेमाल होने वाला है। हर रिश्ता उसको उसका यूज करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये किसी के अगर पैरेंटल थर्ड पार्टी है तो उसके लिए कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल करेगी, कैसे अफेयर करेगी? नहीं, उनके लिए ये चीज़ हो सकती है कि जिन भी लोगों को लेकर ये फौज लेकर आपके पर्सन को आपके खिलाफ कर रहे थे ना, तो वो जो फौज लेकर चल रहे थे नए लोग, वही फौज उनको भी क्या करेगी, उनको भी चुना लगाएगी। और फिर मदद के लिए आप ही के पर्सन के पास कॉल आएगा, बेटे मुझे बचा लो, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने हमें लूट लिया। ये चीज़ हो सकती है। अगर आप बोलेंगे कि भाई हमारा हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कोई ना कोई दिक्कत है। परेशान करने वाला तो आपका ऑफिस में कोई बैठा है, या तो कहीं आप किसी के साथ फाइनेंशियल कोई डील कर रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई है। तो जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, फिर आपका बॉस हो, आपका कलीग हो, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो, या फिर किसी से आप इन्वेस्टमेंट डील कर रहे हो, कोई भी है ऐसा जिसने भी गलत किया है ना, उसको भी लोगों से इसी तरीके का हर्ट मिलने वाला है। और वो लोग कॉल के लिए या तो आपको या फिर आपके पर्सन को मदद मांगने के लिए कॉल कर सकते हैं। ये जिन जिन लोगों के लिए जाएंगे मदद मांगने के लिए, वो लोग उनको ब्लॉक कर देंगे, इनको कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। ये ना भीख मांगते हुए दिख रहे हैं मुझे। एज इश्यूज को क्लेरिफाई करो। ट्रैश, जहाँ पे कुछ ऐसा अनैतिक रिश्ता दिख रहा है, कुछ ऐसा अनैतिक मुझे रिश्ता दिख रहा है कि जो कि चलो एक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अनैतिक, बट कुछ रिश्तों की मर्यादा ना हो, एज डिफरेंस, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे रिश्ते सामने आ सकते हैं। थर्ड पार्टी का हो सकता है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो, तो उसका हो सकता है कहीं और भी ऐसा रिश्ता हो, या फिर आई एम सॉरी टू से टू माई वर्ड्स इफ आई हर्ट एनीबडी एनीवन, आई एम सो सॉरी डियर, बट यहाँ पे किसी के लॉज है, किसी के लॉ वाले आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप खराब कर रहे थे, तो उनका भी कुछ ना कुछ ऐसा अनैतिक संबंध सामने आ सकता है, जिसके चलते जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था, कुछ ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है उन लोगों का भी। कुछ ऐसा चरित्र सामने आ सकता है उन लोगों का जिसकी किसी ने कल्पना न की हो। अब ये आपके अगर बॉस भी है, एजेड बॉस है, तो हो सकता है किसी बहुत कम उम्र वाली किसी फीमेल बॉस या फिर मेल बॉस, ये दिख रहा है मुझे, ये सामने आ सकता है। तो कुछ ऐसा एक रिश्ता मुझे दिख रहा है जहाँ पे मिस बहुत ही इमेज खराब हो जाएगी। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है उन लोगों का। हाँ। बीइंग नीडी को क्लेरिफाई कर रहा है। सर्चिंग, ट्रिगर, थर्ड पार्टी को ना बहुत मीन्स इतनी अकेली हो जाएगी थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे हर कैटेगरी वाले देख सकते हैं, मीन्स सबके लिए मैं एक एक जो मैसेज आ रही कह रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के ऐसे रिश्ते और सामने आने वाले हैं ना कि जो सच में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और आई थिंक अकेलापन उनको लाइफ में मिलने वाला है,
क्योंकि इस तरीके का सच जब सामने आता है, किसी की उम्र को शोभा नहीं दे रही ये चीज़ें ऐसे। देखो, अगर फेयर तरीके से आप किसी से प्यार करते हैं ना, जिसको समाज मान्यता देता है, तो ऐसे में किसी भी एज में आप प्यार करो, उसको रिस्पेक्ट मिलता है। बट कुछ होती है चीज़ें, समाज के कुछ बंधन होते हैं, समाज की कुछ चीज़ें होती है, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी अगर ये किसी की ऐसी कैटेगरी में आ रही ना, तो उनका कुछ ऐसा फेस सामने आने वाला है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं समाज में। आपका दिल ना से चीख चीख कर कहेगा कि ये इनके साथ यही होना था, मुझे बहुत खून के आंसू रुलाए इन लोगों ने, यही होना था, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। या आप कहते हुए मुझे लिटरली दिख रहे आप लोग। उतनी इतनी ज़रूरत मिलने लगने वाली थर्ड पार्टी को किसी ने, क्योंकि उसके लाइफ में जो दिखा है कि अकेलापन ये लेके आई है, उसके भाग में अकेलापन लिखा है। उसने कितनी भी षड्यंत्र किए, उसने कितने भी पॉलिटिक्स खेले हो, किसी की लाइफ फेल करने की, किसी के लाइफ में तकलीफ़ें लाने की, किसी के रिश्ते छीनने की, किसी का अबेंडेंस छीनने की कितनी भी कोशिश करी हो, तो जितना भी षड्यंत्र करके, जितना भी नेगेटिव चीज़ें करके, जितना भी खराबी मीन्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन के उसने जितना भी किसी से छीना है, तो उससे वो तो सब कुछ जाने वाला है, प्लस उसके पास जो भी बचा है वो भी जाएगा, उसको कोई नहीं मिलेगा। वो ना लोगों को ढूंढेगी सोशल मीडिया थ्रू, नए रिश्ते, फिर नए, अगर पुराने रिश्ते काम नहीं आ रहे, फ्रेंड काम नहीं आ रहे, तो नए रिश्ते ढूंढेगी। बस लाइफ में उसको ज़रूरत है किसी की, तो किसी को तो पाने के लिए बहुत लोगों को ढूंढेगी, अपने को, परायों को, गहरों को, पास को, सबको सर्च करेगी। कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रिगर मिलेगा। मैंने कहा जितना कुछ भी कमाए सब फ्लैशबैक हो जाएगा। उल्टा इसका कोई ना कोई एक्ट सामने आने वाला है, कुछ ना कुछ एक्ट उसका ऐसा, मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा कांड उसका सामने आने वाला है, फिर से ये पकड़ी जाने वाली है। करने कुछ जाएगी, होगा कुछ, हमेशा करने कुछ जाएगी और इसके साथ होगी सारी उल्टी बातें। रिट्रीट को क्लैरिफाई करो एंजल। हर्ट तो उसको जम के मिलने वाला है, सब लोग उसके लिए दरवाजे तो बंद कर लेंगे और बस लोगों के सामने भीख तो मांगेगी ही मांगेगी। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, हर कुछ भी निगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाएंगे थर्ड पार्टी। और इतना कर कर भी उसके लिए क्या करेगी, मीन्स मैं आप मेरा अपने लाइफ में मुझे रिट्रीट करो, अपनी लाइफ में मुझे एंट्री करने दो, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करेंगे, जैसे करेंगे वैसे करूँगी, वैसा करूँगी, ऐसा कुछ करने की कोशिश थर्ड पार्टी करेगी, भीख मांगेगी। मिलेगा क्या? उसको लोग गेट आउट कर देंगे घर से और दरवाज़ा क्लोज ऑफ, सब उसको अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं। जी हाँ, उसका जो ख्वाब था कि प्यार चाहिए, प्यार के लिए जो सपने रचाए थे वो ख्वाब ख्वाब बनकर रह जाएगा। उसको भले कितने लोगों के सामने जाएगी, कोई इंक्लूड नहीं करने वाला है। ज़बरदस्ती घुसेगी तो हाथ निकाल कर उसको बाहर निकालने वाले, लाइफ से, ज़िंदगी से, घर से, सब कुछ तो जा रहा है। लोग गोस्ट कर रहे हैं और कहेगी आई एम अनलवेबल, और क्योंकि अकेली प्यार नहीं मिलने वाला उसको किसी का। प्लेइंग गेम को क्लैरिफाई करो, प्लेइंग गेम फिर से नई तरीके से लोगों के साथ प्ले करेगी, नए रिश्तों के लिए प्ले करेगी। न्यूबो आ रहा था, एक अच्छा सा कार्ड दो, जंप आउट होगा मैं वही लूँगी। सेपरेशन, वो दो कार्ड भी लूँगी मैं। पहला जो ऐसा हाथ से फिसल गया था वो न्यूबो का था, तो वो क्या करेगी ना, आई थिंक हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि नीड रहेगी, या तो आप ही के पर्सन के साथ नए तरीके से जुड़ने की कोशिश करेगी या फिर नए कनेक्शन बनाएगी। अब जितने नए कनेक्शन बनाएगी, अगर यह आपके पर्सन के साथ आती है या फिर अपने रिश्तों के पास आने की कोशिश करती है, तो रिग्रेट में बहुत रिग्रेट वाला ड्रामा चलेगा। अपोलॉजी, रिग्रेट वाला ड्रामा जो मैंने आपको कहा भी कि उसके अभी करंटली एनर्जी यही चल रही है। तो माफ़ीनामा मांगना, रिग्रेट करना, फिर से रिट्रीट करना, फिर से बैक करना, सारी चीज़ें करना, बहुत यहाँ पे
कोशिश करेगी, बट आई थिंक उसका कोई भी माइंड गेम चलने वाला है नहीं। अगर आपके पर्सन से के साथ मिलती है तो साइलेंटली आपके पर्सन बात सुन लेंगे, उसको बोलेंगे ओके इट्स ओके, आपको कहना था मैंने, आपने कह लिया, मैंने सुन लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, थैंक यू, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, आपके पर्सन ये कहते हुए मुझे दिख रहा है। और अगर नए रिश्ते में भी जाएगी ना तो उसके साथ वही गेम प्ले होगा और उसके बाद उसके हर रिश्ते में सेपरेशन ही उसको मिलेगा। बहुत गिल्ट में रहेगी थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि उसको किस कर्मों की सज़ा मिल रही है। फेटेड टू बी अलोन को क्लेरिफाई करो यहाँ पे, जहाँ जस्टिस यही होगा। यही कोई लीगल मैटर में थर्ड पार्टी फंस सकती है। अगर आपके पास इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे डिवोर्स हो सकता है, लीगल की ओर से कुछ पेपर्स मिल सकते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, इसके लिए तो कार्ड आया है। कोई ऐसा है क्या जो प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों को चल रहा है, पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई पैतृक संपत्ति है, इसको लेकर कोई आपको चल रहा है, आपके साथ छल कपट कर रहा है, आपके रिलेटिव्स, आपके कोई भाई बहन, ऐसे कोई हो सकता है। तो देखिए उनके लिए तो चीज़ें खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का केस आपके बाजू में लगने वाला है, आपके साइड से लगने वाला है, उनको कोई नोटिस मिलने वाला है। अगर यहाँ पे किसी ने आपको झूठे आरोपों में फंसाया था, ऑफिस में कोई काम कर रहा है, बिजनेस में कोई काम कर रहा है, किसी ने आपको झूठे आरोप में फंसाया था और कोर्ट केस चल रहा था आपके लंबे समय से, आप तो कोर्ट केस से बरी हो जाएंगे। वो किसी न किसी एक्टिविटी में पकड़ते हुए दिख रहे, उनका ही कोई कांड ऐसा सामने आने वाला है कि जिससे उनको निकलना थोड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। कोर्ट के विजिट, कोर्ट के चक्कर काटते हुए दिख रही है लोग। रिस्क लेगी थर्ड पार्टी, फिर से आप बार बार रिस्क लेगी, प्यार के चक्कर में थर्ड पार्टी रिस्क बार बार लेगी, बट आई डोंट नो रिस्क किस लेवल पे चला जाएगा कि अगर फीमेल है तो भाई प्रेग्नेंट हो जाएगी वो, और उसको लगता है कि अगर एक बार प्रेग्नेंट हो जाएगी तो कमिटमेंट मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। इसको तो और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं हम लोग। बताइए ये प्रेगनेंसी वाला क्या मामला है। प्रेगनेंसी को क्लैरिफाई करो। अच्छा जी, एक गेम खेला जाएगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, आई डोंट नो फिजिकल रिलेशनशिप है या क्या है। एक रिस्क लेती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी कि जैसे कि कह सकते हैं हाल ही में अगर ब्रेकअप हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत समय बाद ब्रेकअप हुआ है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो भले आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ रहे, बट आई थिंक अभी कोई प्रेगनेंसी टेस्ट हुई है जहाँ पे कंसीव कर लिया थर्ड पार्टी ने, इसके चलते आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप को निभाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मेंड हो जाएंगे। ये उसका आखिरी दाव है आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स खींचने का। बट अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसी भी है कि आपके पर्सन को झूठे प्रेगनेंसी टेस्ट में फंसाने की कोशिश कर सकती है, और ये चीज़ें सामने आ जाएगी बाद में, क्योंकि जब टेस्ट वगैरह उसको क्लैरिफाई होगा, डीएनए टेस्टिंग कुछ होगी, तो हो सकता है वहाँ पे थर्ड पार्टी ह्यूमिलेट हो सकती है। आपके पर्सन को रोमांटिकली अपने टूवर्ड्स लाने के लिए थर्ड पार्टी ये गेम खेल सकते हैं फिर से, बट आई थिंक केयर फ्रीडम की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की ओर से आ रही है। ये एडिक्टेड है, किस लेवल में भी जा सकते हैं, स्पाई करेगी थर्ड पार्टी काफ़ी, बट वो जो कुछ भी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेगी तो उसकी जांच होगी, जांच में समझ में आ जाएगा कि इसने सारे गेम खेले हैं, उसके बाद ही सारे रिश्ते ख़त्म ही होते हुए दिख रहे हैं। हार्ड टू गेट को क्लेरिफाई करो। जेलसी, काफ़ी जेलसी होगी थर्ड पार्टी को, आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा जाएगा,
आपके पार्टनर आपसे अच्छी बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे काफ़ी जेलस थर्ड पार्टी होती हुई मुझे दिख रही है। ये है थर्ड पार्टी का कर्मा। लोगों के रिश्ते देखकर जलने वाले बाद में, हमने तो इतना कुछ कर दिया, इतने कांड कर दिए, इतने ब्लैक मैजिक कर दिए, इतने स्पेल कर दिए, इतना खिला, इतना वशीकरण किया, इतना टोना टोटका किया, इतने गेम खेले, इतना मैनिपुलेट किया, हमने इतना कुछ किया। इसके बाद भी हमारे पास कुछ भी ना रहा, हम तो कंगाल हो गए। जो था वो भी लुट गया, कुछ भी ना रहा। कुछ में लाने की कोशिश कर रहे तो वो भी हाथ में आने से रहा। भाई ऐसा ही होता है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कभी देखा कि बुरे काम का नतीजा अच्छा? ये कुछ टाइम के लिए लगता है सेफ कि चलो जो लोग बुरा करें उनका तो कुछ बुरा नहीं होता, सब तो अच्छा करने वालों का ही बुरा होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? सिचुएशन विल इम्प्रूव, रोमांस आएगा लाइफ में, वेट करना चाहिए आपको। बार बार मेरे कार्ड नीचे गिर जाते हैं। वेट करना चाहिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। रोमांस आ रहा है लाइफ में, रोमांस आ रहा है लाइफ में। आपको न्यू डायरेक्शन लाइफ में चूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है आपको, एंड यस लेट गो करना चाहिए। ये थी गाइस रीडिंग आप लोगों के लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।